जब इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए भगवान वेदव्यास जी, तो उसी समय 2 लोगों को निमंत्रण दिए, केवल 2 लोगों को। इस कथा के लिए 2 लोगों को निमंत्रण दिए कि केवल ये 2 लोग ही इस कथा का आश्रय लेंगे। कौन कौन? जो रसिक हैं और जो भावुक हैं, केवल 2 लोग। आप देखिए कहीं भी कथा में 2 के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं आता। जो रसिक हैं, जिनको रस चाहिए, बैठ करके वो महाराज 80 साल के भी हो जाएंगे तो भी उनकी कमर दर्द नहीं करती। उनको टॉनिक मिलता रहे तो वो पूरी रात बैठ करके कथा सुनते रहेंगे। तो जो रसिक हैं और जो भावुक हैं, जो कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करके नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करके, लीलाओं को श्रवण करके भक्तों के ऊपर जो भगवान की कृपा है उसको सुन करके भक्तों की आंखों से अश्रुपात होता है। जो भावुक, भगवान महाराज भावग्राही है, आपकी भावनाओं को ग्रहण कर लेते हैं। आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, आपके भाव को भगवान ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कभी कभी देखा जाता है जो मंदिर के पुजारी होते हैं, जो श्रेष्ठ वैष्णव जन हैं, वो अर्चन तो करते हैं मंदिर में, लेकिन कभी वो बाहर चले गए यदि, तो महाराज उनका अभ्यास रहता है, वो सुबह उठ करके आसन लगा करके आचमनी वगैरह सब कुछ रख करके और वो मानसिक पूजा करते हैं। मानसिक पूजा करते हैं, कोई विग्रह नहीं है सामने, आंख बंद करके मानसिक पूजा चल रही। मानसिक रूप से वो तिलक, चंदन, पुष्प सब कुछ गोविंद के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान जानते हैं, भगवान उसके भाव को ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए जो रसिक हैं और जो भावुक हैं वही 2 लोग कथा में दिखाई देते हैं और कहते हैं महाराज कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है महाराज, यह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। और एक फल ऐसा होता है जो पकने के बाद अपने स्थान का त्याग कर देता है और वह जमीन पे गिर करके वह नष्ट हो जाता है। लेकिन यह जो फल है यह अपने स्थान को त्याग कर रहा है, स्थान परिवर्तित कर रहा है, लेकिन उसके गुण में कोई कमी नहीं है। उसके गुण में, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई कमी नहीं है। महाराज भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी से चला आ रहा है यह परंपरागत, लेकिन इतना सा भी कहीं पर खोट नहीं हुआ। उसके टेस्ट में, उसके क्वालिटी में, उसके क्वांटिटी में कहीं भी कोई कमी नहीं है। महाराज जैसा परिवेशन करने वाला हो वैसा लोगों को टेस्ट प्राप्त होता है, वैसा स्वाद प्राप्त होता है। अमृत स्वरूप है महाराज। इस कथा की यदि तुलना अमृत से की भी जाए तो भी गलत ही माना जाता है, क्योंकि इस कथा को श्रवण कराने के लिए सुखदेव गोस्वामी जब महाराज परीक्षित को बैठे तो देवता तो अमृत भी लेकर के आए थे। तो अमृत की भी तुलना इस कथा से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी कह रहे हैं महाराज कि सुख मुखाद द्रव अमृतम, ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित या अमृत है, जिसका पान करने के लिए जो वैष्णव जन हैं, जो संत महात्मा हैं, जो चकोर रूपी जो पक्षी हैं, वो हमेशा अपना ध्यान लगाए रहते हैं कि कहां कथा हो रही है। उस रस का पान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और कह रहे हैं कि इस कथा का रसपान तब तक करना चाहिए जब तक इस शरीर से हमें मुक्ति न मिले। बोले एक बार सुन ली, एक बार सुनने से क्या होगा?
इस कथा को तब तक सुनिए मुहुरबो, बार बार सुनिए, इतना बार सुनिए कि सुनते सुनते ही इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। जब तक इस शरीर से मुक्ति हमें न मिल जाए तब तक इस कथा का रसपान हमें करते रहे, क्योंकि यह कथा ही है जो इस शरीर से आत्मा को अलग करती है, अलग कर देती है। महाराज परीक्षित बैठे थे, उनकी आत्मा गोविंद के चरणों का आश्रय ले चुकी है, उसके बाद तक्षक डंक मारा महाराज। इस शरीर से इस आत्मा को अलग कर दी इस कथा ने। अलग दुनिया में ये कथा हमको ले जाती है महाराज। तो महाराज कहते हैं यदि कुछ इस संसार में पीना है तो कह रहे हैं कि रस मालयम, जो रस से भरा हुआ आलय है श्रीमद् भागवत महापुराण। वैसे इस संसार को भी आलय बोला जाता है, लेकिन इसको दुखालय बोला गया। इसी दुखालय में इस सुख रूपी आनंद को भी भगवान ने हमको प्रदान किया कि इस दुखालय में तो कोई बात नहीं, आप रहो, लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण के रस का रसास्वादन करते रहो। माया मेताम तरंती, इस माया से आप तर जाओगे, इस संसार सागर से आप पार हो जाओगे। महाराज भगवान वेदव्यास मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण करने के बाद महाराज सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों से नैमिषारण्य में बैठ करके सूत गोस्वामी इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। उस नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषि के द्वारा प्रश्न पूछा गया। महाराज सौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछा। ये जो 6 प्रश्न हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पिलर हैं। इस 6 प्रश्नों पर ही भगवान वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की संहिता की रचना कर दी। पहले तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है जो भगवान ने ब्रह्मा को दिया वो चतुश्लोकी भागवत है, केवल 4 श्लोक थे। लेकिन स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला मिला करके महाराज उसको और सजा करके उसको और विस्तार किया। विस्तार करने का केवल उनका एक ही तात्पर्य था कि हमको आनंद शिवदम यानी आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि यह जीव के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि 4 श्लोकों में वह आनंद की प्राप्ति कर ले। महाराज जब तक पेट भर ना मिले तब तक आनंद तो आता ही नहीं। इसलिए पेट भर करके पान करें, इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने इसकी रचना की और इसका विस्तार किया। 4 श्लोक से 18,000 श्लोक लिख दिए, 18,000 श्लोकों की रचना की। तो महाराज 6 प्रश्न सूत गोस्वामी से पूछा गया। पहला प्रश्न उनका था कि जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। संतों का जीवन ही दूसरों के लिए होता है, उनका अपना जीवन नहीं होता, वो दूसरों के लिए ही जीते हैं। वो स्वयं तो पूछते हैं लेकिन वो प्रश्न स्वयं के लिए नहीं होता, इस जगत के लिए होता है। महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा, ये उनका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उनका था शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पस्य कालो बहुविघ्नताच यत्सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मिश्रम। महाराज अनंत शास्त्र हैं और बहुत सारे वक्ता हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है नाम जपो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है योग करो, कोई कहता है कथा श्रवण करो, कोई कहता है अर्चन विधि से भगवान की पूजा करो, कोई कहता है बैठ करके यज्ञ करो। किसकी सुनेंगे हम, किसकी सुने हम?
अनेक शास्त्रम बहुवेतितव्यम स्वल्पस्य कालो, और हमारी आयु जो है वह केवल 100 साल की है, और केवल 5,500 साल गए हैं। 70 से ज्यादा लोगों की आयु नहीं है। बहुत बिरले ही ऐसे होते हैं जो 70 क्रॉस कर जाएंगे। स्वल्पस्य कालो, 70 साल में बहुविघ्नता। इतनी कम आयु में इतने सारे झमेले हैं। 2 साल के हुए नहीं महाराज, इतना बड़ा बैग कंधे पे लाद करके स्कूल आना जाना शुरू हो जाता है। 5वीं तक तो हम लोग महाराज पटरी लेकर के केवल जाते थे। जानते पटरी आप लोग? काठ की जो होती थी, लकड़ी की, केवल पटरी से पढ़ लिए महाराज 5वीं क्लास तक। लेकिन आज देखिए बच्चों के दिमाग पर कितना बोझा। देखिए बच्चा जब तक खेलेगा नहीं तब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा। उसको खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तो बच्चों के शरीर में मिट्टी लग जाए तो महाराज इन्फेक्शन हो जा रहा है। मिट्टी लग जाए बच्चे के शरीर में तो इन्फेक्शन हो जा रहा है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सरसों के तेल से मालिश मत करो, बेबी जॉनसन लगाओ उसको। सरसों का तेल भी महाराज उसको इन्फेक्शन कर रहा है। कुछ दिन पहले एक लोगों को बेटा हुआ, हम बोले भाई इसको थोड़ा काजल उजल लगाओ। महाराज डॉक्टर साहब मना किए हैं, काजल लगाने से इसके आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे परमानंद को भी बेटवा पैदा हुआ है, कुछ मना किए हैं डॉक्टर साहब? नहीं। तो महाराज ऐसा भी होता है कि क्या हो गया, बच्चे दवा से तैयार हो रहे हैं और दवा से ही जिएंगे। मां के गर्भ में वो दवा से ही बन रहे हैं, तैयारी दवा से हो रही है, उनका स्ट्रक्चर ही दवा से ही बन रहा है। तो कैसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं महाराज? कहां पहुंच गए? विकास कर रहे हैं तो हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा विकास है। ऐसा विकास किस काम का है? छोटे छोटे बच्चों के आंखें में 50-50 ग्राम का चश्मा लगाया महाराज। एक शीशा 50-50 ग्राम का इतना बड़ा बड़ा चमक रहा है। क्या विकास करेंगे हम? किस दिशा में विकास करना ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बचना पड़ेगा। जिसको यह मट्टी महाराज इन्फेक्टेड कर दे वो क्या करेगा आगे बढ़ करके, आगे जाकर के क्या करेगा? उसके जीवन में तो दुख ही है महाराज। तो बोले अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम स्वल्पस्य कालो बहुविघ्नता। छोटी सी उम्र है, उसमें बहुत सारे विघ्न हैं। बचपन से ही पढ़ाई का प्रेशर, और वो भी नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, कहीं फांसी लगा रहा है, कहीं जहर खा के मर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, वो भी वो कायदे से नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको खेलने को नहीं मिला, खेलने को नहीं मिला। कुछ करने जाता है, बेटा नहीं करना है। रोते हुए बच्चे को मोबाइल दिखा दीजिए, चुप हो जाता है। मोबाइल से वो चुप हो जा रहा है महाराज। उसको इतना ज्ञान है, उसके अंदर कहां से ज्ञान आया महाराज? छोटे छोटे बच्चे जो हम आप नहीं जानते, वो गेम निकाल करके और खेल ले रहे हैं उसको मोबाइल में। बच्चा 20 से 21 साल तक जाते जाते उसको लग रहा है कि हमने अपना पूरा जीवन जी लिया। केवल 20 से 21 साल की उम्र तक उसको लगता है हमने अपना पूरा जीवन जी लिया, अब हमारे जीवन में कुछ बचा नहीं। इतना विकास करने की क्या जरूरत है? 20 साल का लड़का तो कुछ नहीं जानता था, वो समय था। आज 2 साल का लड़का सब जानता है। वो पूरा कंप्यूटर ही पैदा हो रहा है महाराज। बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, आजकल लैपटॉप पैदा हो रहे हैं। ये सब लैपटॉप में इतना 420, इतना छल, इतना कपट उसके अंदर बचपन से ही उसके अंदर देखने को मिलता है। अभी छोटा सा बच्चा अभी देखिए मोबाइल देखता रहे, आप अचानक पूछ दे क्या कर रहे हो, कुछ तो नहीं। छोटा सा बच्चा है, इतना उसके अंदर चालाकी है कि मम्मी पूछी क्या कर रहे हो, मतलब मोबाइल को पहले छुपाओ, पहले
मोबाइल पीछे कर लेता है। इसलिए बहुत कम समय है, बहुत ज्यादा विघ्नता है, उसके बीच में हमको शास्त्रों का सार जानकर के भजन भी करना है। कैसे करेंगे भजन? जानेंगे नहीं। पता लगा भागवत और गीता और 18 पुराण 17 पुराण पढ़ते पढ़ते ही आपका जीवन चला जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्वदर्शिन। तत्वदर्शी गुरु के चरणों में जाकर के हमको आश्रित होकर के और हमको निवेदन करना चाहिए कि हमें करने योग्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत पढ़ नहीं सकते, बहुत बुद्धि नहीं, बहुत समझ नहीं सकते, बहुत सारी व्याधाएं हैं हमारे सामने। एक सरल सा तरीका आप हमको बता दीजिए जिस रास्ते पर चल करके हमारा उद्धार हो जाए। प्रणिपाते न प्रकृष्ट रूपेण पातः इति प्रणिपात। बोले हम लोग जाते हैं, गुरुजी थोड़ा हमको भी बता दीजिए क्या करना है। और जैसे रोगिया भावे वैसे वैद बतावे, जैसे चेला जी जाकर पूछे वैसे गुरुजी बता दिए। लेकिन जब आप प्रणिपात होंगे जाकर के, प्रणिपात का मतलब होता है जाकर के उनके चरणों में सर डाल दीजिए। किस दास का आप गुरुदेव उद्धार कर दीजिए। फिर वो तत्वदर्शी हैं, वो जानते हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।